હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. Welcome to this amazing platform AV's Anantya Math, where together we chase excellence in mathematics towards infinity. कैसे हैं आप सब? सीक्वेंस सीरीज का सेकंड लेक्चर आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा है. बहुत ही अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं और व्यूज भी काफी अच्छे जा रहे हैं. थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए. आपकी जेई एग्जाम के लिए मेरा भी आपको सपोर्ट एंड तक रहेगा. इवन जेई के बाद भी जितने भी बहुत सारी एग्जाम्स होंगी उन सब के लिए मैं आपकी मदद करूंगा. कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कई बच्चे ऐप डाउनलोड करके मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा जेई नहीं हो पाया, तो सर क्या मैं बोर्ड और स्टेट सीईटी पे ही फोकस करूं? बच्चों, अभी आपका काम है सिर्फ एकदम अच्छे तरीके से जेई प्रिपरेशन की स्ट्रॉन्ग एंडिंग करना. चाहे आप जेई की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो या 5 साल से कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से जेई की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग एंडिंग दे. कर्म अपने अच्छे से करें, फल की चिंता ना करें. मैं आपको मेरी तरफ से श्योरिटी देता हूं, मेरा साथ आपके साथ अंत तक रहेगा. जी हाँ, अंत तक मतलब नॉट ओनली टिल द एंड ऑफ जेई, till the end where you can have a very good branch and good college in your hand. जी हाँ, चाहे वो जेई एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड और गुजसेट से हो, महाराष्ट्र सीईटी से हो, कॉमेट के से हो, कर्नाटका सीईटी से हो, बिटसेट से हो, वीआईटी से हो, मणिपाल से हो, इनमें से कोई भी एग्जाम के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं या फिर डब्ल्यू हो गया, इन सब में मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा. जी हाँ, बस आप ऐप डाउनलोड करें, आप लिखें जेई एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी जेई एग्जाम कैसी जा रही है, और जेई एग्जाम जाने के बाद आप मुझे बताएं कि आप इनमें से कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं. मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और कुछ तो उन कॉलेजेस से पास आउट होकर बहुत ही अच्छे पैकेज पे आज अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं. वो सब आपको गाइड करेंगे. जी हाँ, जी हाँ. एंड दिस वाज माय सेकंड गिफ्ट फॉर यू गाइस आफ्टर जेई, जो अभी से बस मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ. तो ये इसलिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे घबरा रहे थे कि सर हमारा जेई अच्छा नहीं गया. तो बच्चों, जेई का अच्छा जाना या ना अच्छा जाना वो तो बात की बात है, पर हम कर्म ना करें वो तो आज की बात है, वो सही नहीं है. आप कर्म पे फोकस करें, आप अपना बेस्ट दें, आपको अच्छी कॉलेज और ब्रांच में एडमिशन मिलेगा, चाहे वो जेई के थ्रू हो या और कोई एग्जाम के थ्रू हो. मैं और मेरी पूरी टीम, आपके सभी सीनियर्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जो इन कॉलेजेस से पास आउट होकर आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, वो सब आपको गाइड करेंगे. ठीक है, तो चलो अब ये डर आपका खत्म हो चुका हो तो शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में दिखाऊंगा दो चीजें, मेथड ऑफ डिफरेंस और वीएन मेथड. वैसे सीक्वेंस और सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर शॉर्टकट के लिए, जैसा कि हमने इस सीरीज को शॉर्टकट सीरीज नाम दिया, तो वी आर स्टिकिंग टू शॉर्टकट्स ओनली. तो जो मेन शॉर्टकट्स हैं वो इन दो के हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस और वीएन मेथड. जनरली एपी, जीपी, इन सब के बाद कुछ ऐसी सीरीज आती हैं कि जिनमें कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस वो कांस्टेंट नहीं है, पर कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस या तो एपी में है या तो जीपी में है. तो उसके लिए भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने अलग अलग मेथड्स आपको कराई होंगी. पर जो एक मेथड जिसे मैं पर्टिकुलरली लेजेंडरी शॉर्टकट मेथड बोलता हूं, जिसे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी बोला जाता है, मेथड ऑफ डिफरेंस में वो मेथड 4 चांद लगा देती है, आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं. मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए सबसे पहले ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा, लेजेंडरी शॉर्टकट. ये पर्टिकुलरली यहाँ पे दो मेथड्स होती हैं, केथ ऑर्डर डिफरेंस एपी, केथ ऑर्डर डिफरेंस जीपी. अभी तक के जेई के पीवाईक्यूज आप गौर फरमाएंगे तो उसमें इसके क्वेश्चन पर्टिकुलरली देखे नहीं गए हैं, मेजोरिटी एपी के देखे गए, और जो शॉर्टकट है वो भी एपी के लिए है. जीपी के लिए आप नॉर्मल वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या फिर जीपी के लिए आप ओरिजिनल मेथड, ओजी मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स ने पढ़ाई होगी. नॉर्मल वाला शॉर्टकट जनरली हर टीचर पढ़ा ही देता है इसके लिए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लेजेंडरी शॉर्टकट पढ़ाऊंगा. सीधी बात, नो बकवास, नो टाइम वेस्ट. उसके बाद आई विल शो यू वीएन मेथड. टेलीस्कोपिंग मेथड भी बोला जाता है इसे. जी हाँ, एकदम सही पकड़ा है आपने. टेलीस्कोपिंग मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस तरीके से टेलीस्कोप आपका पूरा एक बहुत ही बड़े टेलीस्कोप को हम पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं,
और जब मैं उसे मिनिमाइज करता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक अंतिम लेंस और एक पहला लेंस दिखता है। तो कुछ इसी तरीके से बहुत सारी सीरीज ऑफ टर्म्स होती है जिसे कैंसल आउट करके हम सिर्फ फाइनल टर्म और बिगिनिंग वाली टर्म के साथ खेल सकते हैं। पर यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि टेलीस्कोपिंग सीरीज है या नहीं, फाइनल टर्म्स एक बचेंगी, दो बचेंगी, कितनी बचेंगी, वो हमारे बच्चे बड़े मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके कर देते हैं। क्या आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ के फेमस डायलॉग को जानते हैं? कमेंट करें फटाफट, तो मैं आपको वहां से भी आगे लेके जाऊंगा। तो आज का तात्पर्य ये रहेगा, आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो इन दो चीजों पे रहे। आइए शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद मेथड ऑफ डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथड ऑफ डिफरेंस में भी द what I am going to show you is about AP, method of difference when kth order difference is in AP। अब देखिए, जो आपके पास सीरीज होगी वो सीरीज में एक लिखने की कोशिश करता हूं। सीरीज में जो सीरीज आपको दी गई होगी उसे मैं लिखूंगा A1, A2, A3 अप टू और भी थोड़ी टर्म्स लिख देता हूं, A4, A5 अप टू AN। आपको या तो पूछा जाएगा इसमें आप nth टर्म ऑफ दिस सीरीज फाइंड करें या सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करें। अगर आपको n टर्म मिल जाती है तो सम ऑफ n टर्म्स आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बस उस पे सिग्मा आपको लगाना है। जब कोई भी सीरीज आपके पास दी जाती है तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि देखते हैं आपके एपी है, जीपी है, एजीपी है या कुछ और है। तो जैसे मान लीजिए सीरीज आपके पास है, एपी चेक करने के लिए अगर आप डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, मान लीजिए ये डिफरेंस मुझे मिल रहा है B1, ये डिफरेंस मुझे मिल रहा है B2, ये है B3, ये है B4 एंड सो ऑन। उधर Bn माइनस 1 मिलेगा, पर मैं यहाँ तक जा रहा हूँ जहां तक आप जा सके, क्योंकि मुझे मेनली फर्स्ट टर्म्स के साथ लेना देना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंस पे जाएंगे। अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस पे जा रहा हूं, इसे मैं C1, C2, C3 नाम दे रहा हूं। मान लीजिए ये भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है या आ रहा है कांस्टेंट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं D1, D2, D3 पे जाने की कोशिश करता हूं। ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2। ये भी नहीं आ रहा है और आगे जा सकते हैं। हालांकि जेई में जितने क्वेश्चन देखे गए हैं इससे आगे जाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। नाउ व्हाट इज लेजेंडरी शॉर्टकट मेथड? जो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस है, गौर फरमाइएगा, जो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस है वो इन सभी सीरीज के फर्स्ट टर्म से इजीली आपको मिल जाएगा। आप पूछेंगे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स B1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल C1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 बाई 3 फैक्टोरियल D1 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। आप इसे कब तक यूज करेंगे? जब तक कोई एक फाइनल टर्म आपकी एक सीरीज कांस्टेंट नहीं आ जाती। ये कांस्टेंट आ गया तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो कौन सा डिफरेंस एपी में है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ये पैटर्न 50% क्लियर है तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, अब जैसे मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेथड आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दो पीवाईक्यूज उठाए हैं आपके लिए। एक 2023 का पीवाईक्यू है, आप देखें। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ वन सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया गया है या जो आपको ढूंढना है, जिसमें प्रोग्रेशन है 4, 11, 21, 34, 50, तो वहां से आपको 1/60 S29 माइनस S9 ढूंढना है। आइए प्रोग्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो 4, 11, 21, 34, 50 ये कुछ टर्म्स हैं मेरे पास। लेट मी रीराइट दिस टर्म्स, 4, 11, 21, 34, 50। अब अगर मुझे इसके n टर्म्स का सम करना है तो जाहिर सी बात है कि पहले मुझे इसकी nth टर्म ढूंढनी पड़ेगी। आइए, अगर मैं इसकी nth टर्म ढूंढूं, nth टर्म को मैं an tn लिखने की कोशिश करता हूं जैसे कि हमारी फॉर्मूला थी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर आउट करूंगा कि कौन सी प्रोग्रेशन है।
तो अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस देखूं, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, 21 माइनस 11 हो जाएगा 10, 34 माइनस 21 हो जाएगा 13, 50 माइनस 34 आप देख सकते हैं हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, क्या वो एपी बन रहा है? जी हाँ। आप यहाँ पे ओजी मेथड भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में ओजी या शॉर्टकट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी शॉर्टकट मेथड और आसान होती जाएगी, मतलब कि शॉर्टकट से आपका काम जल्दी होता जाएगा। और ओजी मेथड और परेशान आपको कर सकती है, इवन करती है। ठीक है, चलो 10 माइनस 7 ये हो जाएगा 3, 13 माइनस 10 हो जाएगा 3, 16 माइनस 13 हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, वंस आपको 0 मिल रहा है मतलब ये आपका डी 0 हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया, हम इसे A1 नाम देंगे, ये आपका B1 होगा, ये C1 और ये D1। तो हमारी जो nth टर्म an की फॉर्मूला है दैट इज A1 प्लस n माइनस 1 B1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल C1। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि D1 आपका 0 हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें वैल्यूज रखता हूं तो A1 आपका 4 है, प्लस n माइनस 1 B1 को देखें वो 7 है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल वो 2 हो जाएगा, और C1 आपके पास 3 है। जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, ये 4 प्लस 7n माइनस 7 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 टाइम्स 3/2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा बेटा, 7n माइनस 3 प्लस 3/2 n स्क्वायर माइनस 3 3 का 9n/2 प्लस 3। तो यहाँ पे -3 और +3 कैंसल आउट हो जाएंगे। और जैसे मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो an की वैल्यू आपके पास हो जाएगी तकरीबन, देखिएगा 3/2 n स्क्वायर या 3n² 2 लिखें, 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 9 5n/2। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताएं। अब ये आपका an आ चुका है, एंड जैसा कि आपने बोला कि हमारा जो इंटरेस्ट है दैट इज नॉट इन an बट दैट इज इन Sn। पर आपको nth टर्म मिल चुकी है तो वहां से आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स की आपकी फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी बेसिक चीजें हैं, जो शॉर्टकट है हमारा यहाँ पे। तो आप वीडियो पॉज करके ओजी मेथड लगाएं और फिर मुझे बताएं कि किस में फायदा हो रहा है। डेफिनेटली इसी में फायदा होगा। सो दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो सम ऑफ n टर्म्स ये आपका हो जाएगा सिग्मा an विच इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n ar। राइट, इस फॉर्म में लिखेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, हमारे पास जो ar है वो मिला है 3r² प्लस 5r/2। जैसे मैं यहाँ पे रख दूं 3r² प्लस 5r/2, यू गाइस कैन सी कि हाफ बाहर हो जाएगा, अंदर 3 सिग्मा r² जिसका आंसर होता है n प्लस 1 2n+1/6, सही पकड़े हैं, प्लस 5 सिग्मा r आपका हो जाएगा n+1/2। करेक्ट। अब आप गौर से देखिए तो ये 3 2 ज़ा 6, मतलब कि मैं यहाँ पे n+1/2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। एक 2 तो बाहर है ही, इधर बचेगा 2n+1 प्लस n+1/2 आपने बाहर निकाल दिया 5, 5 + 1 हो जाएगा 6, मतलब ये 2n+6 हो जाएगा, जिसमें से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो n+1 2 बाहर निकाल दूं तो ये आपका हो जाएगा n+3/2 × 2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आपके पास मिलेगी सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला। अब बस इसमें आपको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के हिसाब से वैल्यूज रखनी है। जैसे ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें S29 और S9 आपको दिख रहा है, तो क्या मैं S29 के लिए n की वैल्यू 29 और S9 के लिए n की वैल्यू 9 अंदर रख सकता हूँ? फिर तो ये काम आपके लिए आसानी है। क्या आप इतनी कैलकुलेशन करके मुझे इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं? राइट, 29 प्लस 1 30, 29 प्लस 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 हो जाएगा बाई 2, माइनस S9 के लिए 9, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 3 12 बाई 2। तो आप कॉमन टर्म्स भी बाहर ले सकते हैं, 2 हो गया, 10 हो गया, राइट, 4 हो गया। फिर सिंप्लीफाई करके आपको आंसर कमेंट में लिखना है। क्या ये मेथड क्लियर है? इसे और क्लियर करने के लिए लेट मी शो यू वन मोर PYQ 2024 का ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, या तो एक पूरी 1 to n नेचुरल नंबर्स की सीरीज दे देंगे, या तो एक AP दे देंगे। जैसे देखिए 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। तो एक AP को अलग अलग टर्म्स की जोड़ियों में देंगे। मतलब यही क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, 2 5, 8 11, 14, 17 ऐसे ग्रुप बना के दे देंगे। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है। फिर आपको बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे पूछा है द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ 10th रो, तो वहां पूछेंगे सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ 10th ग्रुप, कि जो 10th ग्रुप होगा उसके सभी टर्म्स का आप सम निकालें। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आप हर ग्रुप में या हर रो में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे पहली रो में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स 1, दूसरी रो में नंबर ऑफ टर्म्स 2। कई बार ऐसा भी होगा पहली रो में एक टर्म है, दूसरी रो में 3 टर्म्स निकलेंगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी एक AP बनेगी, वैसे क्वेश्चन भी होंगे। तीसरी रो में 3 टर्म्स हैं और चौथी रो में 4 टर्म्स हैं। तो अगर इसी पैटर्न को आप फॉलो करें तो कैन यू से कि जो 10th रो होगा उसमें 10 टर्म्स होंगी। अरे मतलब यहाँ पे आपको सम ऑफ 10 टर्म्स ढूंढना है। जाहिर सी बात है तो पूरी AP। हर एक रो में आप देखेंगे एक AP ही बनने वाली है, कि 11 और 3 14, 14 और 3 17, 20 और 3 23, 26 एंड 29। तो अंदर तो आपकी AP ही बनेगी। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP विच इज नथिंग बट n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। अब n नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो उसका यूज करेंगे तो 10 minus 1। कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो AP है उसका 3 है, तो इंटू 3। अब ये सम ढूंढने के लिए बस एक ही चीज बाकी है, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ 10th रो। अब फर्स्ट टर्म ऑफ 10th रो कैसे ढूंढी जाए वो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। होप दिस इज क्लियर। क्या यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए वो दोनों वैरायटीज आपको क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है देन लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अब यहीं से आगे बढ़ने के लिए लेट अस गिव दिस नेम एज A1 A2 A3। मतलब ये सीरीज बन रही है A1 A2 A3। तो ये जो इस सीरीज का 10th टर्म होगा उसे मैं नाम दे दूंगा A10। ये हमारे पास हो जाएगा A10। अब मैं A10 कैसे ढूंढूंगा? तो पहले मुझे इस सीरीज का नेचर देखना है। तो 5 माइनस 2 हो रहा है 3, 11 माइनस 5 हो रहा है 6, 20 माइनस 11 हो रहा है 9। अगर आप 3 6 9 को देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा दिस इज नथिंग बट AP। 3 और 3 6, 6 और 3 9। अब फर्स्ट ऑर्डर AP है। अगेन आप इसका दूसरा डिफरेंस लेंगे तो 6 माइनस 3 आपको मिलेंगे 3, 9 माइनस 6 3 और नेक्स्ट डिफरेंस आपको मिल जाएगा 0। तो अभी जो हमने केथ ऑर्डर डिफरेंस पढ़ा उसी का लेजेंडरी शॉर्टकट आप यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें तो आपके पास ये A1 है, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और D1 0 है। मतलब D1 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। AN की फॉर्मूला हमने पढ़ी कि लेजेंडरी शॉर्टकट वी आर हैविंग दैट इज A1 प्लस n minus 1 B1 प्लस n minus 1 n minus 2 बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स C1। D1 तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। A1 हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स आप B1 की वैल्यू देखें वो हो जाएगा 3 प्लस n minus 1 n minus 2 that is n square minus 3n plus 2 by 2 factorial that is 2
और C1 हमारे पास है अगेन 3। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, जैसा कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज थी उसी के रिलेटेड थोड़ी अलग वैल्यूज हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 3n-3 प्लस 3/2। हाँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा सेम रह रहा है, राइट, लकीली। तो ये आपका हो जाएगा 3n² 2 -3 3 9n/2 प्लस 2 कैंसल 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। n² वाली टर्म में आपको मिलेगा 3n² 2, 3n 3 2 6 -9 विच इज गोइंग टू गिव यू -3n/2 + 2। ये आपका हुआ an। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ n टर्म्स चाहिए था, पर इस क्वेश्चन में मुझे बस 10th रो का फर्स्ट टर्म चाहिए। तो 10th रो का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे बस यहाँ पे n की जगह 10 वैल्यू रखनी है। अब जैसे द मोमेंट में इसमें n की जगह 10 वैल्यू रख दूंगा, आप बताइए बॉस, क्या हमारा काम हो जाएगा? जी हाँ, जैसे ये 10 रखूंगा 3 टाइम्स 10² दैट इज 100/2 -3 टाइम्स 10/2 + 2, 100/2 50, 53 जा 150 -15 + 2, 150 में से 15 जाएगा 135 समथिंग बचेगा। ये 137 वैल्यू आपको बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है और आपको इसका फाइनल आंसर कमेंट में बताना है। क्या ये क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसी लेक्चर में मैं आपको वीएन मेथड भी कराने वाला था, पर ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि वीडियो की लेंथ, लेक्चर की लेंथ आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने कमेंट किया कि सर लेक्चर की लेंथ छोटी रखी, इवन प्रीवियस लेक्चर की भी लेंथ छोटी ही रखनी थी, पर जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि हमें सीरीज खत्म करनी है जल्दी, इसीलिए मैंने वो लेक्चर आपका बड़ा हो गया कि चलो एक साथ आपके 2 टॉपिक हो गए। पर जैसा कि मैंने आपको बोला, आप जो बोलेंगे मैं आपकी हर कमेंट मानूंगा, जितनी आपके फायदेमंद के लिए होगी, जितनी आपके फायदे के लिए होगी। तो मैं आपकी बात मान रहा हूं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर 3 को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। तो लेक्चर 3 लेट अस स्टिक टुवर्ड्स मेथड ऑफ डिफरेंस ओनली। लेक्चर 4 में आई विल कवर वीएन मेथड। तो आई होप मेथड ऑफ डिफरेंस में kth ऑर्डर डिफरेंस का लेजेंडरी शॉर्टकट आपको पता चला, और उसके बेसिस पे ये दोनों PYQs आप इजीली कर पाएंगे। और भी क्वेश्चंस आप इसके करें अच्छे से, और आपको कोई भी जगह पे मेरी जरूरत पड़े, फील फ्री टू आस्क। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।